ड्रामा सीरियल हमारी कहानी की अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जब मरवे नेहा के घर से होकर आती है तो बासित बहुत ही गुस्से में होता है और वो मरवे से कहता है कि तुम्हें नेहा के घर में जाने की क्या जरूरत थी। मैंने तुम्हें इतना रोका लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। जिस पर मरवे से कहती है कि नेहा को तुम्हारे बेटे के लिए एक बेबीसिटर की जरूरत है और मैं उसके घर बेबीसिटर की जॉब लेने गई थी जो कि मुझे मिल गई है और मैं तुम्हारे बेटे का ख्याल रख सकूंगी और साथ ही साथ नेहा पर भी नजर रख सकूंगी और वो सारा दिन तुम्हारे बारे में क्या प्लानिंग करती है उसके बारे में तुम्हें बताती रहूंगी। ये सुनकर बासित को थोड़ा इत्मीनान आता है। दूसरी तरफ होटल में फिजा करीम को उसका रूम दिखाती है और वहाँ पर करीम फिजा की तस्वीर लेने की कोशिश करता है लेकिन फिजा उसे मना कर देती है। करीम जो कि नेहा का जासूस होता है वो फिजा के पास से खड़ा होता है कि इस दौरान फिजा को बासित का फोन आता है और बासित फिजा को कहता है कि तुम घर कब आ रही हो। जिस पर फिजा उसे कहती है कि मैं काम खत्म करके आ जाऊंगी, अभी मुझे फ़ोन रखना होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ़खरी यूनिवर्सिटी में दिया से मुलाकात करता है और उसे कहता है कि मुझे समरा के होटल के लिए कुछ कस्टमर चाहिए होंगे, नहीं तो वो मेरा खाना पीना बंद कर देगी। इसके बाद दिया कस्टमर ढूंढने के लिए फ़खरी की मदद करती है और वो दोनों पूरी यूनिवर्सिटी में से लोग इकट्ठा करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि हिकमत गली में से गुजरा होता है कि वहाँ पर एक औरत अपने बच्चों को लेकर जा रही होती है और उसका बच्चा रो रहा होता है। वो औरत अपने बच्चे से कहती है कि तुम चुप कर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो औरत अपने बच्चे को जोर से पकड़ लेती है और हिकमत जब ये सब देखता है तो वो सुरह की तरफ भागता है और उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम तो अपने बच्चे को जान से मार दोगी। वो औरत हिकमत से कहती है कि तुम कौन हो, तुम अपना काम करो, लेकिन हिकमत वहाँ से नहीं जाता। इसके बाद वो औरत शोर करना शुरू कर देती है और वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं। वो औरत उन लोगों से कहती है कि ये लड़का मेरे बच्चे को मारना चाहता है। हिकमत उन सबसे कहता है कि ये झूठ बोल रही है और ये औरत पागल है। इतनी देर में वहाँ पर जमील आ जाता है और जमील हिकमत से कहता है कि आखिर क्या बात है। जिस पर हिकमत उसे कहता है कि ये औरत पागल है और ये अपने बच्चे को मार देगी। जमील उस औरत से कहता है कि मैं हिकमत को जानता हूँ और ऐसा लड़का नहीं है, लेकिन उस औरत के इसरार करने पर जमील हिकमत को अपने साथ ले जाता है और जेल में बंद कर देता है। इसके बाद आप देखेंगे कि जमील फिजा को फोन करता है और उसे कहता है कि तुम्हारे भाई ने एक छोटे बच्चे पर हमला करने की कोशिश की है, इसलिए मैंने उसको जेल में बंद कर दिया है। ये सुनकर फिजा परेशान हो जाती है और फिजा अपनी मैनेजर से कहती है कि मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई है, मुझे जाना होगा। जिस पर उसकी मैनेजर से कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, हमारे बहुत ही ज़रूरी क्लाइंट आए हुए हैं, तुम जाकर उनका ख्याल रखो। इसके बाद फिजा रहमत को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि हिकमत ने फिर कोई मसला खड़ा कर दिया है और जमील ने उसको जेल में बंद कर दिया है। इसके बाद रहमत पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर वो हिकमत की बेल कराता है। इसके बाद अब देखेंगे कि दिया अपनी यूनिवर्सिटी से जो कस्टमर से इकट्ठा करती है, फ़खरी और दिया उन सबको लेकर समरा के होटल पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर फ़खरी समरा से कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है और मैं इन सब लोगों को ले आया हूँ। समरा उन सबको देखकर खुश हो जाती है। यूनिवर्सिटी के सब स्टूडेंट्स वहाँ पर मुफ्त खाना खा रहे होते हैं। इतनी देर में वहाँ पर तुरान आ जाता है और तुरान अपने कैफे की हालत को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद तुरंत बासित के घर में जाता है और वहीं पर रहना शुरू कर देता है। इसके बाद जब फिजा काम से घर पर आती है तो वो तुरान को देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद करीम बासित को जेलस करने के लिए फिजा के मोबाइल पर कुछ मैसेजेस भेजता है जिसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे एक कमरे में अकेला मिलना चाहता हूँ। ये मैसेजेस बासित पढ़ लेता है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो फिजा से कहता है कि आखिर ये क्या है। जिस पर फिजा उसे कहती है कि तुम हौसला रखो, मैं उस आदमी से खुद ही निपट लूंगी। इसके बाद आप देखेंगे कि वो औरत अपने बच्चे के साथ एक दुकान पर आई होती है और हिकमत उनका पीछा कर रहा होता है। वो औरत अपने बच्चे को बाहर छोड़कर दुकान के अंदर चली जाती है। इतने में हिकमत उस बच्चे के पास आता है और उसे उठा कर ले जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि सुबह होती है और फिजा जब अपने होटल में पहुंचती है तो उसकी मैनेजर उसे कहती है कि मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रही हूँ लेकिन तुम मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। जिसके बाद फिजा अपने बैग में मोबाइल ढूंढना शुरू कर देती है और अपने मैनेजर से कहती है कि मैं अपना मोबाइल घर पर भूल आई हूँ। इसके बाद आप देखेंगे कि फिजा बासित को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि मेरा मोबाइल घर पर रह गया है और तुम तुरंत भाई को मेरा मोबाइल दे दो ताकि वो यहाँ पर ले आए। जब बासित फिजा को मोबाइल उठाता है तो उसमें करीम ने गंदे मैसेज किए होते हैं जिसे पढ़कर बासित का परा ही हो जाता है और वो कहता है कि मैं आज इस आदमी की जान ले लूंगा। बासित घर से बाहर निकल रहा होता है तो तुरान उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन बासित नहीं रोकता। इसके बाद करीम नेहा को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मेरे भेजे हुए मैसेज बासित ने पढ़ लिया होंगे और वो किसी भी वक्त होटल में आता होगा, तुम जल्द यहाँ पर पहुँच जाओ। इसके बाद नेहा उस होटल में पहुँच जाती है ताकि वो बासित को रंगे हाथों पकड़ ले।